वॉरियर्स, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए जो अभी भी फाइट कर रहे हो, जो कभी कभी थक जाते हो, है ना, पर रुकते नहीं हो। मैं हूँ आलोक यादव, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोनभद्र, और मैं यहाँ हूँ बस एक तुमसे बात करने। एक फाइनल बात, तुम डॉक्टर बनोगे, बस अभी लास्ट पुश बाकी है। क्या तुमने भी कभी सोचा था मैं नहीं कर पाऊंगा? हाँ, हमने भी सोचा था। हर टॉपर, हर MBBS स्टूडेंट ने कभी ना कभी हार मान ली थी, पर एक बात सब में कॉमन थी, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। ऐसे तो नहीं होता है। कितनी बार टेस्ट खराब गया, कितनी बार दिमाग ने कहा बस अब नहीं, बट दिल ने कहा बस एक बार और ट्राई कर ले, और वही एक बार और तुम्हें डॉक्टर बनाता है। मैंने पहली बार जब एग्ज़ाम दिया, मैंने बहुत मेहनत किया था और मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। फिर मैंने पापा को कॉल किया, मैंने पापा से कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो पापा बोले कि सब लोग 4-4, 5-5 साल ट्राई करते हैं, तुम 1 साल करके हार जा रहे हो, तुम भी ट्राई करो, इस साल नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि पापा इतना हिम्मत रखे हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो हम भी करते हैं, इतने भी कमज़ोर नहीं है कि नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आज हो गया। मैंने अपनी इस जर्नी से बस यही सीखा कि केवल पेशेंस रखो और कंटिन्यूस मेहनत करते रहो, रिजल्ट तो कुछ भी होगा बट सिलेक्शन हो के रहेगा अगर ऐसा करोगे। स्टूडेंट्स, तो जैसा आप जानते हैं कि अब ये नीट का बहुत ही एंड का फेज चल रहा है। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं, कई बार आप टेस्ट देते हैं तो आपके बहुत कम नंबर आते हैं, तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है कि एंड का टाइम है और इस टाइम पे कम नंबर आ रहा है। लेकिन इस चीज़ में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जितने भी लोग आज MBBS कर रहे हैं, जो नीट क्लियर करके आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब टेस्ट दिए हैं उन्होंने एंड में, उनके भी कई बार कम नंबर आते थे। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी मेरे कम नंबर आते थे मैं सोचता था चलो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी गलती हो रही है टेस्ट में, उन गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है कि वो अगले पेपर में रिपीट बिल्कुल नहीं करना। टेस्ट देते समय मैं 2 बातों का बहुत ध्यान रख सकते हैं कि सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िए। जितने भी छोटे छोटे वर्ड होते हैं, नॉट और इस तरह के, जिससे क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है, उन वर्ड्स को आप क्वेश्चन में हाईलाइट कर लीजिए। और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जब भी घर में बैठ के पेपर दें, लाइब्रेरी में पेपर दें या किसी इंस्टीट्यूट में जाके पेपर दें, तो टाइम मैनेजमेंट शुरुआत से ही हर पेपर में आप उसका एक टाइम लिमिट के अंदर ही पेपर दें। बस यही कहना चाहूँगा। मैंने 12th करने के बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये मम्मी का सपना था उसे पूरा करना था। फिर मैं फेल हो गया काफ़ी, मतलब 1 साल और ट्राई किया, फिर फेल हो गया। उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, फिर मुंबई चला गया, वहाँ पे मैंने जॉब किया मेडिकल पे। उसके बाद फिर मैं सभी को देखता था कि डॉक्टर्स आते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ, कि काफ़ी लेट हो चुका था, फिर भी 4 महीने बचे थे, तो सोचा मैंने कर ही लेता हूँ एक तैयारी एक बार फिर से। तो उस साल मैंने ट्राई किया तो मेरा 598 आया, तो उस बार भी कॉलेज नहीं मिला क्योंकि यूपी में था। और उसके बाद एक बार मैंने सोचा कि एक बार फिर से कर लेता हूँ। इस बार मेरा 649 मार्क्स आ गया, जो मैं इसमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ भी रहा हूँ और सपने भी पूरी कर रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो, ये सब लोग भी वही जर्नी से गुजरे हुए हैं जहाँ तुम हो। बस डिफरेंस इतना है, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और तुम्हें भी नहीं करना। सोचो वो दिन जब तुम वाइट कोट पहनोगे, जब मम्मी बोलेगी मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, जब पापा चुपके से प्राउड फील करेंगे और तुम अपने आप से कहोगे मैंने कर दिखाया। ये नीट, ये स्ट्रगल सब एक दिन सिर्फ याद बन जाएगा, पर उस याद में तुम्हारा आज का स्ट्रगल होगा। अगर आज तुम लड़ गए तो कल तुम जीत जाओगे। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।
बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। ये तुम्हारा लास्ट फाइट है और तुम्हारा नाम लिखा है उस MBBS सीट पे। तो उठ जाओ, पढ़ लो, गिर लो, रो लो, पर रुकना नहीं। डॉक्टर बनो। होगा तो तुमने करनी है वो नहीं। ऑल द बेस्ट, टीचर डॉक्टर्स, वी आर वेटिंग फॉर यू।